हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग का धनंजय सर फिर से आप लोग के समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ। आज आप लोग के एक नए जिला सुकमा जिला को लेकर के। तो आज हम, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग स्टार्ट किया था आप लोग का बस्तर संभाग। उसी बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक दक्षिण की तरफ सुकमा जिला, आज उसी को हम लोग पूरा परिदर्शन करेंगे, पूरा घूमेंगे। तो चलो समय को ध्यान में रखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलो ध्यान में रखना। आज पढ़ेंगे आप लोग का सुकमा जिला। तो देखो, सुकमा जिला हम लोग जानने से पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका एक मैप बनाकर देखेंगे। तो मैप बनाकर सबसे पहले देखना, ये आप लोग का मान के चलो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के नीचे वाला आप लोग का बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के अंतर्गत कितने जिला? 7। तो 7 जिला याद रखना ये। ठीक है, जिसमें का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आप लोग का ये सुकमा जिला, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम वाली जिला है। याद रहेगा। तो देखो, इसी को पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा 3 राज्य को स्पर्श करता है। कितने राज्य को? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और इधर तेलंगाना। 3 राज्य और 3 जिला को स्पर्श करने वाला। ठीक है, एक याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में 2 ऐसे जिला है। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 2 जिला जो कि 3 जिला और 3 राज्य को स्पर्श करता है। क्लियर है बातें? जैसे कि एक ऊपर आप लोग का बलरामपुर और एक नीचे है आप लोगों का सुकमा। तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, हमारे ऊपर में आप लोग का कौन सा जिला? कौन सा जिला? बस्तर। फिर ये क्या, सुकमा कौन से जिला से अलग हुआ है? दंतेवाड़ा 2, और इधर बगल में हमारा बीजापुर। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के 3 जिला और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 3 राज्य। तो 3 जिला और 3 राज्यों से लगा हुआ है आप लोग का सुकमा जिला। ठीक है, तो चलो इसी को बनाकर देखते हैं इधर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मैप बना लेते हैं। ये है आप लोगों का कौन सा जिला? सुकमा जिला। ठीक है, सुकमा जिला। जैसे कभी हम देखें मैप में कितने जिलों को स्पर्श कर रहा था? 3। यहाँ पर याद रखना है उत्तर की तरफ आप लोग का बस्तर। बस्तर याद रखना। बस्तर के बगल में यहाँ दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा याद रखना, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के नीचे में अगर देखेंगे बगल में तो बीजापुर। ये बीजापुर। ठीक, बीजापुर। इस प्रकार 3 जिला से लगा हुआ है। यहाँ पर लगा है आप लोग का तेलंगाना, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर उड़ीसा। ठीक है, इस प्रकार 3 राज्य को भी स्पर्श कर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 3 राज्य और आप लोग का 3 जिला को स्पर्श करता है हमारा सुकमा जिला। याद रहेगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पर रोडवेज। याद रखना, यहाँ पर मुख्य रूप से मैं आप लोग को बताया था उस दिन जब पढ़ा रहा था, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा रोड नेशनल हाईवे 30, तो नेशनल हाईवे 30 जो है हमारे कहाँ से? कवर्धा चिल्फी घाटी से होते हुए सीधा आप लोग का बेमेतरा, रायपुर होते हुए कहाँ आया था? धमतरी, फिर कांकेर, फिर कोंडागांव, बस्तर, सुकमा के कोंटा तहसील में आकर वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो, तो सब उसी को याद रखना है। बस्तर से इधर आना है हमें। बस्तर से याद रखना है हमें रोड याद रखना है। यही रोड है आप लोग का नेशनल हाईवे 30। याद रखना, नेशनल हाईवे 30। ठीक है, इसके बाद याद रखना है दंतेवाड़ा के तरफ ही कोंटा से एक और रोड जाएगा। इस रोड का नाम याद रखना है स्टेट हाईवे 5 याद रखना। ठीक है, दंतेवाड़ा जो कि नारायणपुर तरफ निकलेगा, याद रखना है। इस प्रकार यहाँ पर 2 रोडवेज याद रखनी है, एक नेशनल हाईवे 30 और एक स्टेट हाईवे 5। ठीक है, चलो अब हम लोग विचरण करते हैं, घूमते चलते हैं यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्थान स्थित है। चलो, तो सबसे पहले याद रखना, कल मैं आप लोग को पढ़ाया था। ठीक है, कल पढ़ाया था आप लोग को, बस्तर पढ़ा रहा था। तो बस्तर पढ़ा रहा, तो बस्तर के सबसे अंतिम में एक जगह बताया था, याद करो। तो एक जगह बताया था जी, उस जगह को याद रखना है आप लोग को। ठीक है, बस्तर से नीचे जगदलपुर के नीचे नेशनल हाईवे 30 में क्या जगह बताया था? दरभा बताया था। दरभा याद आ रहा है? दरभा घाटी याद रखना। दरभा घाटी से होकर के सीधा आएगा, इधर एक और रोड याद रखना आप लोग। यहाँ से झीरम घाटी याद रखना है। क्या याद रखना है? झीरम घाटी। नेशनल हाईवे 30 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है, याद रखना। ऊपर दरभा घाटी आप लोग का बस्तर, उसके बाद याद रखना झीरम घाटी सुकमा, ठीक याद रहेगा।
तो जिसमें कि हमारा नेशनल हाईवे 30 में ही लगा हुआ है भाई, नेशनल हाईवे 30 में। क्लियर है। यहाँ पर याद करते चलना, जगह याद करते चलना। यहाँ पर याद करना है आप लोग को। पहले यहाँ पर पड़ेगी एक जगह छीनगढ़, छीनगढ़ याद रखना है। याद रहेगा छीनगढ़, याद करते चलना। पहला छीनगढ़ से सीधा निकलोगे तो यहाँ पर मिलेगा आप लोग का जिला मुख्यालय सुकमा याद रखना है। सुकमा, छीनगढ़ के बाद सीधा सुकमा। और हमारा ये छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी हिस्सा जो कि एक तहसील आप लोग का सुकमा का, ये हो जाएगा कोंटा। याद रहेगा कोंटा। ये इस रोड में आप लोग का 3 तहसील। उसके बाद बगल में यहाँ पर याद रखना गादीरास याद रखना। गादीरास नाम है भाई यहाँ का। इस प्रकार यहाँ में 4 तहसील याद रखना है। कितना तहसील? 4 तहसील। ये चारों यहाँ के तहसील है। क्या क्या? कोंटा, सुकमा, छीनगढ़ और याद रखना है गादीरास यहाँ का सबसे नई तहसील है। यहाँ की नई तहसील गादीरास। और ये तीनों वहाँ का विकास खंड याद रखना। ठीक है। तो विकास खंड अगर पूछेगा तो विकास खंड में याद रखना है 3 विकास खंड। कितना विकास खंड? 3 विकास खंड याद रखना है। पहला विकास खंड छीनगढ़, दूसरा सुकमा और तीसरा कोंटा। अगर तहसील पूछेगा तो छीनगढ़, सुकमा, कोंटा और गादीरास, चारों तहसील और 3 विकास खंड। याद रहेगा। चलो अब इसके बाद देखें और छोटे छोटे जगह याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये तीनों को आप लोग मुख्य रूप से जगह याद ही रखना, छीनगढ़, सुकमा और कोंटा को, और एक गादीरास, क्योंकि यहाँ के तहसील और विकास खंड है भाई। ठीक है। चलो अब छोटे छोटे जगह याद बताता हूँ मैं इसी रोड में। सुकमा के नीचे में याद रखना है आप लोग को रामाराम। क्या याद रखना है? रामाराम याद रखना है। रामाराम के नीचे में याद रखना है आप लोग को केरलापाल। क्या पाल? केरलापाल याद रखना, केरलापाल। ठीक। रामाराम, केरलापाल। उसके बाद रामा सुकमा के ऊपर में यहाँ पर 3 जगह याद रखना, मैं बता रहा हूँ 3 जगह। ठीक है। देखो एक याद रखना पाकेला के बाद याद रखना राकेल। एक याद रखना पाकेला, दूसरा याद रखना राकेल, तीसरा याद रखना बगुला घाट। 3, ये तीनों जगह याद रखना। तीनों जगह में आप लोग को क्या मिलेगा? चूना पत्थर मिलेगा। क्या मिलेगा? चूना पत्थर में याद रखें। तीनों जगह में चूना पत्थर का क्षेत्र है भाई। तो सुकमा के कौन सी जगह पर चूना पत्थर मिलता है? पाकेला, राकेल और बगुला घाट। पाकेला, राकेल, बगुला घाट। याद रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, पाकेला, राकेल, बगुला घाट, तीनों में क्या मिल जाएगा आप लोग का? ठीक है, चूना पत्थर याद रखना। छीनगढ़ में याद रखना है आप लोग को, छीनगढ़ में याद रखना है आप लोग को ग्रेफाइट। क्या याद रखना है? ग्रेफाइट क्षेत्र है आप लोग का छीनगढ़। और इसी छीनगढ़ में एक और जगह याद रखना है। यहाँ पर छीनगढ़ में एक लोक पर्व मनाया जाता है, गोबर बोहरानी याद रखना। गोबर बोहरानी एक लोक पर्व है। यहाँ कहानी बताता हूँ। ठीक है। लोक पर्व है हमारे छत्तीसगढ़ के लोक पर्व, जो कि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक, किसके द्वारा? जनजातियों द्वारा। याद रहेगा। गोबर बोहरानी लोक पर्व अभी लास्ट में सुनाता हूँ इसके बारे में। छीनगढ़ में गोबर बोहरानी और ग्रेफाइट याद रखना है। पाकेला, राकेल, बगुला घाट में चूना पत्थर याद रखना है। सुकमा में याद रखना है संगमरमर। क्या याद रखना है? संगमरमर किसे कहते हैं गुरुजी? जब टूरी टोरा प्यार में मर जाते कुआं में कूद देते तो संगमरमर कहते। ये मैं जानता हूँ, समझ रहे हो? वैसे तो पूछते हैं ना, ऐसे तो क्या है, मूवी में आता है ना भाई, देखते रहते हो छत्तीसगढ़िया में। तो संगमरमर किसे का? चल तोरे टूरा खड़ा हो, काला कहते संगमरमर। देखा गुरुजी, संगमरमर काला कहते तो मैं जाना था, लेकिन तू नहीं जाना था। चल तो बता बेटा, काला कहते संगमरमर। जब एक टूरा और एक टूरी दोनों जगह थे मया, और दोनों जगह मया में, दोनों जब मया में नहीं रह पावा तो जाकर कूद देते कुआं में, तो एक दोनों जब मर जाते, ओला कहते संगमरमर। दोनों से संग में मरीस ना, ओकरे बस संगमरमर, वो ये संगमरमर में। चल भाग भाई यहाँ ला, कहाँ के संगमरमर पावे। ठीक है। तो ये संगमरमर नहीं, ये पत्थर वाला संगमरमर याद रखना है। ठीक है। संगमरमर
याद रहेगा संगमरमर, देख रहे हो भैया संगमरमर, अलग संगमरमर है ये, ठीक है। उसके बाद याद रखना है रामाराम, ठीक है। रामाराम में याद रखना, रामाराम हमारे छत्तीसगढ़ के 75 जगहों में क्या चिन्हांकित किया गया कि राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ 75 जगह चिन्हांकित किया हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसमें का प्रथम चरण में 9 से 10 जगहों को दार्शनिक स्तर में सजाया जा रहा है। तो याद रखना है इसमें का एक जगह आप लोग का राम वन गमन पथ में आने वाला आप लोग का रामाराम, ठीक है। यहाँ रामाराम में एक जगह याद रखना, मतलब यहाँ पर त्यौहार कब मनाया जाता है, मतलब मेला कब लगता है एग्जाम में पूछा जाता है, मेला कब लगता है पूछा जाता है। तो याद रखना रामाराम में नावा खवई के समय यहाँ पर रामाराम मेला लगता है भाई, रामाराम मेला। कौन से जिला बोलेगा तो याद रखना है सुकमा जिला, याद रहेगा सुकमा जिला, ठीक। केरलापाल हो गया, केरलापाल के नीचे माना सीधा कोंटा में याद रखना है पीबो पानी खाबो पसिया और बासी, और मन नहीं लागी तो फिर पीबो ताड़ी और खाबो चखना, हमर नेता हावय कौन यहाँ कवासी लखमा, याद रखना है भाई। तो कोंटा विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है ये, तो विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ का नेता कौन मिल जाएगा आप लोग का, पीबो ताड़ी खाबो चखना, हमार नेता हावय कवासी लखमा भाई, याद रखना भी। ये वर्तमान में क्या था भाई, ये हमारा वाणिज्य कर अर्थात आबकारी विभाग, वही जो दारू वाला जी है ना, वाणिज्य कर, और क्या है ये हमारा हीरो है भैया। सबसे अगर लीजेंड व्यक्ति देखा जाए तो हमारे कवासी लखमा सुकमा, ठीक, याद रखना है इसको। विकास खंड है ये हमारा, विकास खंड विधानसभा सीट कवासी लखमा, ठीक है। आबकारी विभाग और वाणिज्य कर मिल जाएगा आपको, ये उसी विभाग को मिला है वो, ठीक। इतना याद रखना हमारा नेशनल हाईवे 30 में, इतना जगह याद रखना है। इसके बाद पकड़ना है अपने को नेशनल मतलब स्टेट हाईवे 5, निकलेंगे सीधा कोंटा से, कहाँ निकलेंगे अपन, दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा निकलो, चलो दंतेवाड़ा में सबसे पहले देखो यहाँ पर याद रखना गोलापल्ली, याद रखना, देखो जी गोलापल्ली ये आप लोग का पहाड़ी है, गोलापल्ली याद रखना, गोलापल्ली, ये गोलापल्ली, ठीक है। गोलापल्ली याद रखना है, गोलापल्ली क्या है यहाँ का पहाड़ी, याद रखना गोलापल्ली पहाड़ी, याद रखना गोलापल्ली के बाद इसी रोड में यहाँ पर याद रखना आप लोग चित्तल नार जगह को याद करते चलना, गोलापल्ली फिर चित्तलनार, गोलापल्ली चित्तलनार, फिर यहाँ पर याद रखना है आप लोग को मूंडपाल, क्या पाल, मूंडपाल याद रखना, मूंडपाल के ऊपर में याद रखना है आप लोग को गोविंदपाल याद रखना, गोविंदपाल याद रहेगा, गोविंदपाल। इसके बाद याद रखना है यहाँ पर 2 जगह और याद रखना है, एक जगह याद रखना नगरास, गादीरास के पास नगरास याद रखना, और यहीं पर सोना कुकर याद रखना, सोना कुकर। तो नागारास और सोना कुकर यहाँ का हमारा क्या क्षेत्र है, याद रखना ये आप लोग का नगारास और सोना कुकर यहाँ का कोरंडम क्षेत्र है, क्या क्षेत्र है, कोरंडम मिलता है भाई, कोरंडम याद रखना है, ठीक है। कोरंडम के लिए जाना जाता है, जबकि कोंटा से लेकर गोलापल्ली, चित्तलनार, मूंडपाल, गोविंदपाल ये सभी आप लोग का चीन क्षेत्र है, चीन नहीं टीन क्षेत्र है, टीन याद रखना। यहाँ सभी में आप लोग का क्या मिलता है, टीन मिलता है, टीन याद रखना, गोविंदपाल, मूंडपाल, चित्तलनार, गोलापल्ली और आप लोग का कोंटा, ये सभी हमारा क्या मिलता है, यहाँ भी टीन याद रखना है, टीन, ठीक है, टीन याद रखना, याद रहेगा टीन। इस प्रकार देखो पूरा यहाँ पर खनिज ही खनिज दिख रहा है ना, एक से खनिज देखने को मिल रहा है, इसलिए एग्ज़ाम में पूछा गया था। अभी क्या पूछा गया था एग्ज़ाम में, अभी पिछले 1-2 महीना एग्ज़ाम हुआ किसी का, तो इसमें क्या पूछा था, हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से खनिज के लिए अग्रणी है करके, ऑप्शन में लौह अयस्क था, टीन था और क्या क्या था, है ना। तो टीन के लिए अग्रणी देख रहे हो, हमारे छत्तीसगढ़ हमारे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़ जो कि टीन उत्पादन में सबसे प्रथम है भाई, इसमें 100% उत्पादन और भंडारण में, किसके कारण, इसी यदि आप लोग का सुकमा जिला और दंतेवाड़ा कारण बता रहा हूँ। देखो मान के चलो आपको याद रखना है, देखो
मैं बताया था एक बार आप लोग को, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बताया था, NMDC, नगरनार, वो लॉ ऐसा खनन के लिए वो होता है, ठीक है, हिस्सेदारी होता है, वही खनन करवाता है। लेकिन देखो ये एक और बता रहा हूँ आज आप लोग को, याद रखना आप लोग, CMDC याद रखना, CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलप कॉर्पोरेशन याद रखना। ये इसका निर्माण कब हुआ था, एग्जाम में पूछा जाता है, 7 जून याद रखना, 7 जून 2001, 7 जून 2001 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज निगम याद रखना है, ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य विकास निगम, इसी का क्या हुआ था आप लोग का निर्माण 7 जून 2001 को हुआ था। ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है, हमारा उत्खनन करता है, ठीक है, टीन का, कोरंडम का, कोयला का, ये सभी का एक प्रोजेक्ट चलाता है, इसका एक परियोजना है, प्रोजेक्ट चलता है। तो क्या का प्रोजेक्ट चलता है, देखो बता रहा हूँ, याद रखना आप लोग, एक ट्रिक बताता हूँ, टी के याद रखना, टी के बी के एल, इन सभी का तीनों को प्रोजेक्ट चलता है, मतलब 5 का प्रोजेक्ट चलता है, इसका उत्खनन करता है। ये क्या करता है, उत्खनन करता है। तो क्या क्या उत्खनन करेगा, टी से याद रखना है आप लोग अभी, टीन का, के से याद रखना है आप लोग को, कोरंडम याद रखना है, टीन, कोरंडम, उसके बाद बी से याद रखना है आप लोग को बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट याद रखना है, बॉक्साइट के बाद के से याद रखना है कोयला याद रखना, एल से याद रखना है आप लोग को लोहा, ठीक है, कुछ मात्रा में लोहा को भी क्या कर रहा है, ये उत्खनन करता है। ये याद रखना CMDC के बारे में, ठीक है। हमारे भारत में, समझना एक बात बता रहा हूँ, पूरे भारत में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो भारत में पूछा कौन सा राज्य टीन के लिए अग्रणी है, जो कि 100 में 100% क्या करता है, उत्पादन और भंडारण करता है। तो याद रखना भारत के अंतर्गत कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य याद रखना। तो छत्तीसगढ़ राज्य किसके कारण फेमस है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में, तो 2 जिला याद रखना, कौन जिला, 2 जिला, एक याद रखना दंतेवाड़ा और दूसरा याद रखना आप लोग का सुकमा जिला, क्लियर है, सुकमा। तो सुकमा के कहाँ पर, तो सुकमा के आप लोग का गोविंदपाल, मुंडपाल, चित्तलनार, गोलापल्लिया और कोंटा से, समझ आ रही बात। इसके बाद याद रखना दंतेवाड़ा में कौन से ऐसा जगह जहाँ पर टीन उत्पादन होता है, तो यहाँ पर याद रखना आप लोग कटे कल्याण याद रखना, कटे कल्याण, ठीक है, कटे कल्याण याद रखना, याद रहेगी इतना। इसके बाद याद रखना है जो केरला पाल में यहाँ पर ना ग्रेनाइट मिलता है, ग्रेनाइट याद रखना, ग्रेनाइट, केरला पाल में ग्रेनाइट, ठीक है, इस प्रकार याद रखना। इस प्रकार हमारा खनिज और हमारा इम्पोर्टेंट जो विधानसभा और आप लोग का पूरा तहसील और विकास खंड। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा नदी को देखते हैं और जलप्रपात देखते हैं, कौन कौन से जलप्रपात है स्थित है और कौन कौन से यहाँ से नदी बहती है। चलो, हमारा इधर कौन सा राज्य, उड़ीसा राज्य, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य याद रखना, उड़ीसा राज्य से इधर हमारा याद रखना एक पहाड़ी याद रखना, कहाँ की पहाड़ी, कोरापुट की, कोरापुट तहसील के जिला है वहाँ का, मतलब तहसील है उड़ीसा का, ठीक है, याद रखना उड़ीसा का। तो उड़ीसा के कोरापुट से कौन सी नदी की उद्गम होती है भाई, बताओ तो, सबरी नदी, ठीक है, सबरी नदी याद रखना है, सबरी नदी, यहाँ से एक नदी की उद्गम होगी, याद रखना कौन सी नदी, सबरी नदी के बारे में याद रखना है। देखो भाई, सबरी नदी याद रखना जो कि हमारे सुकमा में बहती है, ठीक है, सुकमा में बह करके ये हमारे कहाँ जाकर मिल जाएगी, आप लोग के गोदावरी में। अगर मैं ये हमारा जो सबरी नदी है कौन सी नदी का पातंत्र में आता है, गोदावरी नदी का पातंत्र में। तो गोदावरी नदी हमारे कहाँ से निकलती है बताओ तो, बीजापुर के तरफ, इधर कौन सा राज्य, महाराष्ट्र के त्र्यंबकम नाम सुने हो, त्र्यंबकेश्वर, हाँ, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से यहाँ से एक नदी की उद्गम होती है, कौन सी नदी, ये नदी की याद रखना आप लोग, नदी का नाम है गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी का उद्गम है भाई यहाँ नासिक से, कहाँ से, नासिक याद रखना है, गोदावरी। इसकी लंबाई पूछा जाता है 1465, याद रहेगा। और ये जाकर हमारे बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, मिल जाते हैं, क्लियर है बातें, याद रहेगा। ये त्र्यंबकेश्वर और ये हमारा जो सबरी नदी है, सबरी नदी कहाँ कर मिल जाती है आप लोग का, गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है, याद रखना है यहाँ पर, याद रखना। इसके बाद
देखो एक बात बता रहा हूँ, ये कोरापुट से कौन सा हमारा सबरी नदी, तो सबरी नदी के बारे में पूरा कहानी जानना है हमें। सबरी नदी के बारे में, सबरी नदी फेमस क्यों, ठीक है। तो याद रखना, सबरी नदी में एकमात्र जल नौका विहार अर्थात जल परिवहन, क्योंकि जहाज चलते हैं, पानी जहाज जी, पानी जहाज, तो पानी जहाज से हम लोग 36 किलोमीटर मतलब कोंटा तहसील से, हमारे जो कोंटा तहसील से आप लोग का आंध्र प्रदेश से कूनावरम तक, कोंटा तहसील से कूनावरम तक 36 किलोमीटर तक जल परिवहन है, जो कि पानी से हम लोग जहाज में आंध्र प्रदेश जा सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर सबरी नदी के बारे में सबसे पहले बताता हूँ मैं, सबरी नदी के बारे में याद रखना। देखो इम्पोर्टेंट, ये सब याद रहेगा। चलो तो देखो सबरी नदी के बारे में क्या है। सबरी नदी के बारे में समझना। सबरी नदी, सबरी नदी में इसका उद्गम कहाँ से हुआ, उद्गम याद रखना है आप लोग को, कोरापुट, कोरापुट तहसील से, कहाँ से, उड़ीसा से, ठीक है। याद रखना इसकी लंबाई याद रखना है 173 किलोमीटर। याद रखना सबरी के अगर लंबाई पूछा है तो 173 किलोमीटर याद रखना है, ठीक है, 173 किलोमीटर। फिर याद रखना है इसमें सोने के कण पाए जाते हैं भाई, क्या पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 2-3 नदियाँ हैं जहाँ में सोने के कण पाए जाते हैं। एक याद रखना आप लोग खैरागढ़, आमनेर, आमनेर में सोने के कण पाए जाते हैं। दूसरा याद रखना ईब नदी, हमारे कहाँ से, जसपुर, ठीक है, ईब नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। और तीसरा आप लोग का सबरी नदी में भी क्या पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं, याद रहेगा। चलो इसके बाद सोने के कण हो गया, याद रखना। इस पर आप लोग का 3 से 4 क्या याद रखना है, वाटरफॉल याद रखना है। चलो वाटरफॉल को देखो बता रहा हूँ, यहाँ पर याद रखना है एक वाटरफॉल, एक वाटरफॉल यहाँ याद रखना है, एक वाटरफॉल यहाँ याद रखना है, एक वाटरफॉल यहाँ याद रखना है। कौन सी नदी में, सबरी नदी में। सबरी नदी में 3 वाटरफॉल याद रखना है। पहला वाटरफॉल मैं लिख रहा हूँ, पहला वाटरफॉल के याद नाम रखना है आप लोग को। पहला वाटरफॉल है गुप्तेश्वर, वहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर भी है, गुप्तेश्वर याद रखना, गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर वाटरफॉल। दूसरा में याद रखना, दूसरा में हो जाएगा आप लोग का रानी दरहा, रानी दरहा याद करना है। देखो यहाँ पर 3 बातें बता रहा हूँ, यह रानी दरहा हमारे सुकमा में है। पूछ देगा रानी दरहा कहाँ है, जसपुर याद रखना है, जसपुर, नोट कर लेना इसको। और अगर पूछ देगा रानी द हरा, रानी द हरा जिसमें हरा लगा मतलब कुसियार जी, मतलब कुसियार करना चाहिए गन्ना, तो गन्ना कहाँ जाता था, कवर्धा, ठीक है, याद रखना। रानी द हरा बोला मतलब कवर्धा याद रखना है, क्या याद रखना है, कवर्धा। और आप लोग का रानी दा बोला तो जसपुर, रानी दरहा बोला तो सुकमा, तो रानी दरहा याद रहेगा। इसके बाद तीसरा याद रखना दुरुमा, दुरुमा वाटरफॉल, दुरुमा, ठीक है, दुरुमा वाटरफॉल याद रखना है आप लोग को यहाँ। ये तीनों आप लोग का वाटरफॉल याद रखना है, किसमें, आप लोग का सबरी नदी में, याद रहेगा। चलो अब दंतेवाड़ा से भी एक नदी निकलती है, क्या, दंतेवाड़ा से भी एक नदी निकलती है। दंतेवाड़ा से एक नदी आती है आप लोग का, और ये जाकर मिल जाती है आप लोग को किसमें, सबरी नदी में। इस नदी का नाम याद है, मालिंगर नदी सुने हो, मालगेर, मालगेर नदी याद रखना। इस नदी का नाम है आप लोग का मालगेर नदी। कौन सी नदी, मालगेर, मालगेर नदी याद रखना। तो मालगेर नदी में आप लोग का मालगेर इंदुल वाटरफॉल मिलेगा, क्या मिलेगा, मालगेर इंदुल वाटरफॉल। यहाँ पर याद रखना मालगेर, उसी के नाम पर मालगेर इंदुल, मालगेर इंदुल वाटरफॉल कहाँ है आप लोग का, सुकमा में है, याद रहेगा। इतना ये हो गया, इतना मुख्य रूप से हमारे सुकमा जिले के बारे में जानना है। आई बात समझ में। चलो छिंदगढ़ देखो, छिंदगढ़ में क्या बताया मैं आप लोग को, गोबर बोहरानी, तो गोबर बोहरानी को भी याद रखना है। गोबर बोहरानी क्या होता है, कैसे होता है, समझो। इतना हमें सुकमा के बारे में याद रखना है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखना, क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले गठन लिखना। गठन लिखोगे आप लोग, हमारे दंतेवाड़ा से अलग करके 2012 में बनाया गया है। उसके बाद कितना सीमावर्ती लगा हुआ है, सीमावर्ती लगना आप लोग देख लो, दंतेवाड़ा, बस्तर, उसके बाद बस्तर के बाद क्या जी, बीजापुर, तीनों जिला से, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 3 राज्य और कितना
3 जिला से लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ तहसील याद रखना, तहसील में छींदगढ़, सुकमा, कोंटा और गादीरास, और 3 विकासखंड याद रखना, छींदगढ़, सुकमा और कोंटा। विधानसभा याद रखना, कोंटा विधानसभा। यहाँ से कवासी लखमा अपना क्या है भाई, कवासी लखमा आप लोगों का यहाँ विधायक है भाई, विधायक याद रहेगा, क्लियर। इसके बाद खनिज के बारे में देखना, खनिज के बारे में पूरा बता दिया हमारे टीन के लिए कोंटा, गोलापल्ली, चीतलनार, मुंडपाल, गोविंदपाल, इतना। कोरंडम के लिए देखना नगारास और सोनाकुकर। इसके बाद याद रखना केरलापाल हमारा ग्रेनाइट के लिए याद रखना, और पाकेला, राकेल, बगुला घाट आप लोग का चूना पत्थर के लिए याद रखना। चलो ठीक है, इतना याद रहेगा। इसके बाद झीरम घाटी याद रखना, ये जो झीरम घाटी है और आप लोग का दरभा घाटी, ये दरभा घाटी और झीरम घाटी पूरा लगा हुआ है आप लोग के अभ्रक से। किससे लगा हुआ है, अभ्रक। तो इधर आप लोग का अभ्रक मिल जाएगा, अभ्रक। कहाँ पर अभ्रक मिलेगा, दरभा घाटी और आप लोग का झीरम घाटी। ये झीरम घाटी याद रखना है भाई, झीरम घाटी हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है पूरा, ठीक है। तो झीरम घाटी में आप सभी जानते हैं 25 मई 2013 को यहाँ पर नक्सली हमला हुआ था, जिसमें हमारे शहीद नंद कुमार हो गए थे जी, नंद कुमार पटेल याद रखना है। नंद कुमार पटेल जो कि हमें अभी रायगढ़ में नंद कुमार पटेल से हमारा एक यूनिवर्सिटी खुला है भाई, याद रखना है। 25 मई 2013 को यहीं पर नक्सली हमला हुआ था। इतना बात है झीरम घाटी के बारे में याद रखना। इसके साथ ही और बहुत लोग आप लोग का शहीद हुए थे, 30-35 लोग से ज़्यादा अधिक हुए थे, ये याद रखना है। ये हमारा अभ्रक क्षेत्र और हमारा झीरम घाटी से नक्सली एरिया, इतना लिखते चलना है। चलो ठीक है। ठीक है, इस प्रकार सबको लिखते चलना, ठीक है। इस प्रकार हमारा सुकमा खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।